Good morning, students. Today we are doing chapter 14 Life Fire Marine Insurance. Today's topic फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि जब एक पर्सन और बीमा कंपनी के बीच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंडर बीमा कंपनी एक एसेट को सर्टेन टाइम पीरियड पूरा होने पर या तो उसको फायर से कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान से बचाने के लिए वो उसको कंपनसेट करती है कि मान लीजिए आपने कोई सामान है उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस आपने ले रखा है 1 ईयर का, और 1 ईयर पूरा होने में अभी चाहे 5 दिन है चाहे 2 दिन है और फायर से आपका सामान जो क्या है वो जल जाता है, तो बीमा कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, जितने का आपने बीमा करवाया वो पूरा करेगी। अब इसका नेचर चलेंगे। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट डाउन होता है किसके बीच में, जो इंश्योरेंस करवा रहा है और बीमा कंपनी के बीच में दो पक्षकार होंगे, एक तो इंश्योरर होगा दूसरा इंश्योर्ड होगा। थर्ड चलेंगे, रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड नॉट नेसेसरी। जो आपका फायर इंश्योरेंस है एक तरह का ये आपका कंपनसेट करता है। इसमें मान लीजिए अगर आपने 1 ईयर का इंश्योरेंस करवा रखा है, उस दौरान कोई हानि नहीं होती, कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉस होगा ही होगा, तो बीमा कंपनी आपको कोई भी पैसा वापस नहीं करेगी। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पीरियड 1 साल हो सकता है और इसका भुगतान आप वन टाइम में भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, ये एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। इंडेमिनिटी मतलब जब कोई लॉस होगा तभी आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की शॉप है, 50,000 रुपये का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है फायर का, और कुछ टाइम के बाद अचानक से शॉप में आग लग गई और उसको 30,000 की हानि हो जाती है, तो बीमा कंपनी उससे 30,000 की ही पेमेंट करेगी, ना कि 50 की। ये नहीं कहेगा कि वो मैंने तो 50 का लिया मुझे 50 दें, नहीं। और अगर मान लीजिए आपका लॉस 70 का हो जाता है तो भी बीमा कंपनी आपको 50 का भुगतान करेगी, उससे ज़्यादा का नहीं। ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, इसमें सिर्फ आपकी सेफ्टी होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यूज़ ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपका फायर इंश्योरेंस है इसमें अश्योरेंस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता बल्कि इंश्योरेंस वर्ड का यूज़ किया जाता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जब लॉस होगा तभी आपको पैसा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू, फायर इंश्योरेंस में टाइम से पहले अगर आपका जो बीमा पॉलिसी है उसको रद्द किया जा सकता है। क्यों रद्द किया जा सकता है, मान लीजिए अगर आप टाइम से पहले उसको कैंसिल करते हैं तो बीमा कंपनी आपको कोई भी पैसा नहीं देगी, जो पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, जो फायर इंश्योरेंस हम करवाते हैं उसमें जो टाइम इंश्योरेंस करवाने वाले का जो करैक्टर है उसको भी हम भली प्रकार से देखते हैं कि वो पर्सन कैसा है, कोई धोखेबाज तो नहीं है, करैक्टरलेस तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझकर अपने नुकसान कर देगा फायर, उसे इंश्योरेंस का पैसा जो क्या है वो मिल सके। आगे चलिएगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारी कितनी तरह की होती हैं फायर इंश्योरेंस की। फर्स्ट है आपकी एवरेज पॉलिसी। इसमें एवरेज वर्ड जो क्या है वो लिखा जाता है पॉलिसी के अंडर कि जो हमारी जो कंपनी की इंश्योर्ड जो आपकी एसेट है वो इंश्योर्ड वैल्यू में और नॉन इंश्योर्ड दो रेशो में उसको बांटा जाएगा। जैसे आपकी एसेट 60,000 की है और आपने 40,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस करवाया है और आग लगने से 30,000 की लॉस होता है, तो बीमा कंपनी आपको रेशो में देगी, कैसे, 40:20। ठीक है, तो क्योंकि 40 का तो आपने इंश्योरेंस करवाया है, कितने का नहीं करवाया, 20 का नहीं करवाया, तो यानी कि 4:2 हो गया। और इस रेशो में आपको 30,000 का जो कंपनसेशन आपको कंपनसेट जो किया जाएगा उसमें बीमा कंपनी आपको 20,000 का ही
पेमेंट करेगी। 10,000 जो क्या है बीमा जो जिसने बीमा करवाया है उसको वो अपने आप ही बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिएगा, वैल्यूड पॉलिसी, निर्धारित मूल्य का बीमा पत्र। जिस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसमें लॉस के टाइम पे ये सर्टेन नहीं किया जा सकता कि इसका जो वैल्यू पॉलिसी आपने कोई ली है कि आपने वैल्यू पॉलिसी ली है, तो ये जो पॉलिसी है, जो कंपनी है और जो जो बीमा करवा रहा है, वो ये टाइम एक सर्टेन टाइम पीरियड रख लेते हैं कि इस टाइम पीरियड तक जो क्या है इसका पेमेंट किया जाएगा और इसमें कंपनसेशन का कोई भी प्रावधान जो क्या है वो लागू नहीं होगा। जैसे आपके हीरे हो गए, आपकी बुक्स हो गई, आपकी कोई आर्ट, आपकी कोई भी मान लीजिए पेंटिंग्स हो गई, कला की कोई चीज़ें हो गई, आदि हो गई। नेक्स्ट चलिएगा, स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक विशिष्ट मूल्य बीमा पत्र। विशिष्ट मूल्य बीमा अगर कोई पर्सन करवाता है और उस एसेट का कोई लॉस हो जाता है तो बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी की रकम तक, जो पॉलिसी आपने करवा रखी है 50,000 है, 30,000 है, उसकी हानि को एवरेज करे भी ना, उसका एवरेज नहीं निकालेगी, उसका जितना पॉलिसी की जो वैल्यू थी तो उतनी वो उसको पे करेगी। कैसे, देखिए एक पर्सन 30,000 की वैल्यू की कोई एसेट थी और 20,000 का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, और उसे 15,000 का लॉस हो जाता है, तो बीमा कंपनी जो क्या है उसे पूरे 15 के 15 का भुगतान करेगी। तो उसमें इसमें एवरेज जो क्या है वो नहीं काटी जाएगी। आगे चलेंगे, खुला तथा चल बीमा, ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है वो तब ली जाती है और इस वर्ड का प्रयोग जो क्या है हम जो डे टू डे का जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो कंटिन्यूअसली में चेंज होता रहता है उसमें। जैसे एक पॉलिसी हम लेकर के उसमें प्रीमियम दे देते हैं और अपना बीमा जो क्या है वो करवा लेते हैं। मान लीजिए कोई गोडाउन में आपने सामान रखा है और गोडाउन में सर्टेन टाइम पीरियड के अंडर वो कोई लॉस हो जाता है तो बीमा पॉलिसी उसको कंपनसेट करेगी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंडर माल को जो अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर हैं, जैसे रिस्क के कैसे हो गया, जैसे भूकंप हो गई, बाढ़ हो गई, चोरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इनसे वो सारे को आपको सेव करेगी और अगर इनसे कोई भी लॉस होता है तो वो कंपनसेशन का आपको प्रॉमिस करती है कि वो कंपनसेशन करेगी। नेक्स्ट है आपका एडिशनल रिस्क पॉलिसी और एक्सेस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर दो बीमा पत्र जो क्या है आपको जारी किए जाएंगे। पहला तो इंश्योरेंस जो लेटर है वो गोडाउन में रखे जाने वाले जो मिनिमम स्टॉक है उस अमाउंट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और अगर आपका गोडाउन में रखा हुआ माल उस मिनिमम स्टॉक से ज़्यादा हो जाता है तो एडिशनल माल के लिए आपको अलग से बीमा पत्र दिया जाता है। तो पहला आपका पहले बीमा को हम क्या कहेंगे, प्रथम जोखिम का बीमा पत्र और दूसरे को कहेंगे अतिरिक्त जोखिम का बीमा पत्र। नेक्स्ट चलिएगा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस लेटर है जिसके अंडर ना तो हम रियल कोई कंपनसेशन की जाती है बल्कि जो हानि हुई है उसके फलस्वरूप जो हमारा एडिशनल लॉस हुआ है उसका हम पेमेंट करते हैं। जैसे यदि आग लगने से गोडाउन में रखा सारा माल जल जाता है तब जो बिजनेसमैन है वो ना केवल गोडाउन में रखे माल की हानि होती है बल्कि उसको कुछ टाइम के लिए अपना जो बिजनेस भी बंद करना पड़ता है। तो इस अवधि के लाभ की जो हानि है उस उसको पूरा करने का ये प्रॉमिस करती है। नेक्स्ट चलिएगा, रीस्टेटमेंट पॉलिसी। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमा कंपनी जो हमारी एसेट खत्म हो चुकी है उसको रीस्टेटमेंट करवाने के लिए भुगतान करती है। ब्लैंकेट पॉलिसी, जब करंट और फिक्स एसेट्स के लिए ये
एक तरह का इंश्योरेंस लेटर लिया जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, इसलिए इसे हम ब्लैंकेट पॉलिसी भी बोलते हैं। ट्रांजिट पॉलिसी, जब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है तो रास्ते में आग लगने की संभावना हो, तो इस तरह का हम बीमा पॉलिसी लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स।